नमस्कार प्यारे दोस्तों, आप सभी का हमारे इस YouTube चैनल पर एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। कैसे हैं आप सभी श्रोता और दर्शक? हमें पूरी उम्मीद है कि आप अपने जीवन के इस खूबसूरत सफ़र का भरपूर आनंद ले रहे होंगे और पूरी तरह से स्वस्थ एवं प्रसन्न होंगे। दोस्तों, आज हम आपके लिए एक ऐसा धमाकेदार और ऐतिहासिक अपडेट लेकर आए हैं जो आप सभी के जीवन में एक नई उम्मीद का संचार कर देगा। ये खबर सीधे सीधे आपकी जेब से जुड़ी है, आपके बैंक बैलेंस से जुड़ी है और आपके आत्मसम्मान से जुड़ी है। अगर आप EPS 95 पेंशन योजना के अंतर्गत पेंशन प्राप्त कर रहे हैं या फिर आप इस योजना के हकदार हैं, तो ये वीडियो आपके लिए किसी वरदान से कम नहीं है। हम बात कर रहे हैं उन लाखों करोड़ों पेंशन धारकों की जो वर्षों से अपनी मेहनत की कमाई के सही हिस्से का इंतजार कर रहे थे। जी हाँ दोस्तों, इस वक्त पूरे देश में पेंशन धारकों के लिए दो बेहद बड़े और सुनहरे अपडेट सामने आ चुके हैं। ये कोई आम अपडेट नहीं है, बल्कि ये वो बदलाव है जिनके लिए दशकों से संघर्ष चल रहा था। पहला अपडेट जो सबसे ज्यादा चर्चा में है वो है EPS 95 पेंशन से जुड़ा हुआ। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक और सरकारी संकेतों को देखते हुए ये लगभग साफ हो गया है कि साल 2026 पेंशन धारकों के लिए एक ऐतिहासिक साल साबित होने वाला है। खबर ये है कि अब न्यूनतम पेंशन को बढ़ाकर 7,500 प्रतिमाह कर दिया गया है। लेकिन इतना ही नहीं दोस्तों, इस रकम के ऊपर एक और तोहफा सरकार ने दिया है, वो है महंगाई भत्ता यानी डियरनेस अलाउंस। अब आपको सिर्फ पेंशन ही नहीं मिलेगी, बल्कि बढ़ती महंगाई से बचाने के लिए अलग से DA का भी लाभ दिया जाएगा। यानी अब आपकी पेंशन हर महीने महंगाई के हिसाब से थोड़ी बढ़ती रहेगी, जिससे आपकी क्रय शक्ति बनी रहेगी। और दूसरा अपडेट जो इसमें चर्चा का विषय बना हुआ है और जिसने सबको चौंका दिया है, वो ये है कि EPFO की न्यूनतम पेंशन को लेकर एक प्रस्ताव पर विचार चलता रहा है, जिसके तहत इसे 10 गुना तक बढ़ाया जा सकता है। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना, 10 गुना। इसका मतलब ये हुआ कि जो पेंशन धारक आज केवल 1,000 महीना पेंशन ले रहे हैं, उनके खाते में आने वाले दिनों में 10,000 तक की पेंशन आ सकती है। ये कोई सपना नहीं है, बल्कि एक संभावना है जो हकीकत में बदलने वाली है। तो सबसे बड़ा सवाल जो हर किसी के मन में उठ रहा है वो ये है कि आखिरकार पेंशन बढ़कर कितनी होगी? क्या ये 5,000 होगी, 8,000 होगी या फिर पूरे 10? और इसके साथ ही महंगाई भत्ते की गणना कैसे होगी? क्या ये हर साल बदलेगा? क्या इसका फॉर्मूला भी सरल होगा? इन्हीं तमाम सवालों के जवाब और भी बहुत कुछ आज हम इस वीडियो में बारीकी से और विस्तार से आपको बताने वाले हैं। इसीलिए प्यारे दोस्तों, अगर आप भी उन लाखों करोड़ों पेंशनर्स की लंबी फहरिस्त में शामिल हैं जो इस ऐतिहासिक अपडेट का बेसब्री से इंतजार कर रहे थे, तो इस वीडियो को शुरू से लेकर आखिरी सेकंड तक पूरा देखना बिल्कुल भी ना भूलें, क्योंकि यहाँ आपको वो हर छोटी बड़ी जानकारी मिलेगी जो आपके लिए बेहद ज़रूरी है। साथ ही अगर आप हमारे इस चैनल पर पहली बार आए हैं या फिर पुराने दर्शक हैं और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो आज ही अभी सब्सक्राइब बटन को दबाइए और घंटी को भी जरूर बजाइए, ताकि भविष्य में सरकारी योजनाओं और पेंशन से जुड़ी हर छोटी से छोटी खबर सबसे पहले आप तक पहुंचती रहे और आप किसी भी लाभ से वंचित ना रहें। तो चलिए दोस्तों, बिना किसी देरी के सबसे पहले बात कर लेते हैं पहली और सबसे चर्चित खबर की, यानी EPS 95 पेंशन अपडेट 2026 की, जहां न्यूनतम पेंशन बढ़कर 7,500 हो गई है और उसके ऊपर सरकार महंगाई भत्ता भी दे रही है। दोस्तों, कर्मचारी भविष्य निधि संगठन, जिसे हम EPFO के नाम से जानते हैं, ने हाल ही में एक ऐतिहासिक और युगांतरकारी फैसला लिया है। ये फैसला किसी एक व्यक्ति या क्षेत्र के लिए नहीं है, बल्कि इसने पूरे देश में फैले करोड़ों सेवानिवृत्त कर्मचारियों के चेहरे पर एक नई मुस्कान और उनके जीवन में एक नई रोशनी ला दी है। आप सोचिए, कई दशकों से पेंशनर्स के संगठन और यूनियन लगातार ये मांग कर रही थी कि उनकी पेंशन को महंगाई के बढ़ते ग्राफ के अनुरूप किया जाए, क्योंकि पिछले कई सालों से स्थिति ये थी कि न्यूनतम पेंशन 1,000 से लेकर 15,000 के बीच ही अटकी हुई थी, जबकि दूसरी तरफ बाजार में हर चीज की कीमतें आसमान छू रही थी। एक वक्त था जब 1,000 रुपए में घर का खर्च चल जाया करता था, लेकिन आज के समय में ये राशि किसी मजाक से कम नहीं रह गई थी। लेकिन अब आखिरकार उस लंबे इंतजार के बाद सरकार ने इस दिशा में एक साहसिक और ठोस कदम उठाया है। इस नए और ऐतिहासिक अपडेट के अनुसार न्यूनतम पेंशन की राशि को अब बढ़ाकर 7,500 प्रतिमाह कर दिया गया है। ये केवल एक आंकड़ा नहीं है दोस्तों, ये उन लाखों बुजुर्ग परिवारों की रोटी, कपड़ा, मकान, दवा और सबसे बढ़कर उनके सम्मान से जुड़ा हुआ मामला है। पहले जहां 1,000 या 10,500 में महीने का गुजारा करना बेहद मुश्किल हो जाता था, जहां दवाई खरीदने और राशन लाने के बीच चुनाव करना पड़ता था, वहीं अब ये बढ़ी हुई राशि उन्हें अपनी बुनियादी ज़रूरतों को आसानी से पूरा करने में मदद करेगी। अब वे चिंता मुक्त होकर अपनी ज़रूरत की चीज़ें खरीद सकेंगे, बिना ये सोचे कि कल क्या होगा।
इसके साथ ही सरकार ने ये भी सुनिश्चित किया है कि भविष्य में भी पेंशनर्स को महंगाई का सामना ना करना पड़े। इसीलिए अब पेंशन के साथ साथ महंगाई भत्ता यानी डियरनेस अलाउंस भी नियमित रूप से दिया जाएगा। ये एक बड़ा बदलाव है। पहले केवल वेतनभोगी कर्मचारियों को ही डीए मिलता था, लेकिन अब पेंशनर्स को भी ये सुविधा देकर सरकार ने उन्हें सक्रिय कर्मचारियों के बराबर खड़ा कर दिया है। अब जैसे जैसे